बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी बेटा जी चैप्टर नंबर है 9 हमारे पास, और जिसका पेज नंबर है आपके पास बेटा 193। पेज नंबर है 193 और जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इससे पहले बेटा लास्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह से अपनी फंक्शनिंग करता है, किस तरह से उसमें से जो ब्लड की पंपिंग है वो होती है। ठीक है, उससे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था, जल्दी से शाबाश क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जो हार्ट है बेटा वो 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं वो थिन वॉल्ड हैं और उनको हम क्या कहते हैं, एट्रिया, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं जो थिक वॉल्ड हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, और एमसीक्यूज के हवाले से एक पॉइंट आपको कहा था कि आपने याद रखना वो ये है कि द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट या चैम्बर ऑफ द हार्ट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चलें फिर बेटा हमने ब्लड सर्कुलेशन देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो ब्लड है ना वो आपकी बॉडी से कहाँ पे आता है, आपके जो राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर वही बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजता है, लंग्स में भेजता है। किस लिए भेजता है, ताकि उसकी ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो वहां पे हो सके। ठीक है, और फिर बेटा हमने देखा था कि लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ पे आता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। जैसे ही आपका लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो सारे का सारा बेटा मूव करेगा कहाँ पे, आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेन ब्लड वेसल निकल रही है जिसको हम कहते हैं एओर्टा। वो जो एओर्टा है वो तमाम आपके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, चलिए ये तो था बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पल्मोनरी आपके पास सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इनको बेटा डिटेल में देखते हैं कि जो पल्मोनरी आपके पास सर्कुलेशन है वो क्या है और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो क्या है। फर्स्ट वन पल्मोनरी। बेटा एक कॉमन रूल याद रखें, जहां पे भी वर्ड पल्मोनरी आ जाएगा उससे मुराद है लंग्स। उससे क्या मुराद है, लंग्स। जहां पे भी वर्ड पल्मोनरी यूज होगा उससे क्या मुराद होगा, लंग्स। और जहां पे भी वर्ड कार्डियक यूज होगा उससे क्या मुराद होता है, आपका हार्ट। ठीक है, देखिए बेटा वो सर्कुलेशन आपकी बॉडी की सर्कुलेशन का वो पार्ट जिसमें जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ हार्ट भेजता है और फिर हार्ट से दोबारा जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, दोबारा से सुने बेटा, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन का वो पार्ट जिसमें आपका जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास भेजता है। क्यों भेजता है, ताकि बेटा उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो और फिर जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन की एडिशन करने के बाद दोबारा से ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ भेजते हैं। ठीक है, ये जो सर्कुलेशन है आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, चलें तो प्रॉपर वे में अगर हम कहें
the pathway on which deoxygenated blood, the pathway on which deoxygenated blood is carried from हार्ट टू लंग्स, ठीक है, वो पाथवे जिसके लिए जो ब्लड है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड फ्रॉम हार्ट से लंग्स की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है जी, एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड इज ब्लड एंड इन रिटर्न oxygenated blood is carried from lungs to heart। बिल्कुल बेटा सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखो जब हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, ठीक है। देखो जब हमारी बॉडी ब्लड में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती है तो वो ब्लड कौन सा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। आपको पता है कि बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है उसमें आता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट वे में दोबारा से हम यहाँ पे हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके पास ये दो वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल से ऊपर यहाँ जी आपके पास दो फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एट्रियम। क्या कहते हैं, एट्रियम। देखो ये है आपके पास राइट एट्रियम और ये है आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और हमें पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान बेटा एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जबकि आपके पास जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके दरमियान क्या होता है, एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। बात समझ आ रही है। देखो बॉडी का बेटा जितना भी ब्लड है, बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट वाला जो जितना भी ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा, और यहां से बेटा बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है उसका सारा ब्लड कहां से आता है आपके पास, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा। देखो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, वो कहां से आया है आपके पास, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे आया है, राइट एट्रियम में, ठीक है। कहां पे आया है, राइट एट्रियम में। बेटा देखो जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किसमें जाएगा आपके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो मैं आपको समझाने लगा हूं वो पॉइंट यहां पे आपने समझना है। देखो अब जैसे ही ब्लड यहां पे आ गया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जब ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिक राइट जो आपके पास वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा यहां से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, यहां से दो मेन ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो आपके पास ब्लड को कहां पहुंचाती हैं, दोनों लंग्स के पास। कहां पहुंचाती हैं, लंग्स के पास, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखो वो पाथवे जिससे ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स की तरफ गया
पल्मोनरी सर्कुलेशन। और देखो बेटा यहाँ पे जैसे ही आपके पास जो लंग्स हैं वो इसमें आपके पास ऑक्सीजन की एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पे वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए बेटा जो ब्लड है वो दोबारा से किसमें भेजा जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। सो बात क्लियर हो गई है यहाँ पे। चले कि आपके पास जो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जिसमें the pathway on which deoxygenated blood is carried from heart toward the lungs, and after oxygenation it is carried from the lungs toward the heart। बात क्लियर। चलिए ये आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है आपके पास बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यही जब आपके पास लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा क्या होता है, एक मेन ब्लड वेसल निकलती है। क्या निकलती है, एक मेन ब्लड वेसल निकलती है बेटा, जो आपके पास जो है आपकी पूरी जो बॉडी है उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, जिसको हमने क्या कहा था, एओर्टा। क्या कहा था, एओर्टा, ठीक है। देखो अब वो पाथवे जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कहां जाएगा, आपकी बॉडी में, और फिर दोबारा से जो वहां बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन है, जो ऑक्सीजन है वो यूज होगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा से बॉडी की तरफ क्या कर दिया जाएगा, मूव करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें आपके पास ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो क्या है, तो उसमें बेटा हम कहेंगे द pathway on which oxygenated blood is carried from heart to the body and then deoxygenated blood from body to heart। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, या ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो सिर्फ एक बात याद रखने वाली है, देखो इधर अगर हम बात करें कि आपके पास अगर आपका जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट इस तरह मूव करे, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाएगा कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे, ठीक है, तो ब्लड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी पाथवे या पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो यहां से अगर हम फर्दर देखें तो हार्ट से जब ब्लड जाता है बॉडी में, ठीक है, और बॉडी से दोबारा कहां पे, हार्ट में, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी की तरफ, और फिर बॉडी जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगी, और कौन सा ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, वो हार्ट की तरफ दोबारा से मूव करवा दिया जाएगा। ये वाला जो इतना पाथवे है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी, और ये वाला जो पाथवे है इसको कहते हैं सिस्टेमिक। ठीक हो गया, चलिए बात बेटा क्लियर है। क्या है, सिंपली आपके पास दो हमने पाथवेज जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जिसमें एक में हमने बताया है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो क्या है,
दूसरे में हमने देखा है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बेटा वो क्या है। ठीक है, चलिए होपफुली बेटा आपको ये बात जो है बिल्कुल क्लियर होगी। मजीद एक और तरह से अगर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा समझना चाहें तो हम किस तरह इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों यहां पे है ये अगर आपका हार्ट, ठीक है, यहां पे लंग्स और इसको हम कंसीडर करते हैं आपकी बॉडी। देखो वो पाथवे जिसमें आपका जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ मूव करता है, कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और फिर लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करवाते हैं और जो नेक्स्ट ब्लड आपकी तरफ मूव करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी पाथवे। क्या कहते हैं, पल्मोनरी पाथवे। ठीक है, अब यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था बेटा वो मूव करेगा आपकी बॉडी की तरफ। ठीक है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से आपकी हार्ट की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास पाथवे है इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए बात क्लियर है बेटा, यही था आज का हमारा टॉपिक। इसको बेटा अच्छे से देखें, पिछला लास्ट टॉप में भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ये चैप्टर, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से बेटा साथ साथ क्या करें, प्रिपेयर करें और अपना ख्याल भी रखें, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें, अपनी स्टडीज पे भी फोकस करें। ठीक है, ओवरऑल ये शॉर्ट क्वेश्चन था, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हवाले से बेटा आपको जो सारी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलें बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।